अच्छा तो गाइज़, हमने कल की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा वो हमारा था ट्रेंड के मुतालिक। मतलब हमने ट्रेंड को डिस्कस किया कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर के साथ कैसे चलती है, आउट ऑफ स्ट्रक्चर भी बताया, स्ट्रक्चर के साथ भी कैसे चलती है, और वो हमने लाइव एग्जांपल जाकर देखी क्विटेक्स पे कि वाकई मार्केट किस तरह चलती है और आपको कुछ उसके तरीक़ाकार बताए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट जौन सी है वो ट्रेंड कैसे चेंज करेगी। मतलब एक दो निशानी तो मैंने आपको बताई, एक दो निशानी बताई, उसके अलावा बताऊंगा कि मार्केट किन सूरत हाल में ऊपर निकलेगी, किन सूरत हाल में फेक चेंज होगा, करैक्टर से चेंज होगी, और किस सूरत हाल में कंफर्म होगा कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। सबसे पहले मुझे जल्दी जल्दी आंसर दें कि मार्केट कुछ इस तरह अगर जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या लगाते हुए जा रही है आप ट्रेंड में, जल्दी बोलो। हायर हाई हायर लो। हायर एंड हायर हाई हायर लो। अच्छा, इसी तरह डाउन ट्रेंड में लोअर हाई एंड लोअर लो लगाते हुए जाती है। अब हमने कल पढ़ा कि अगर तो ये जो सा हायर लो है ये ब्रेक होगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब इसके अलावा हमें अच्छी कंफर्मेशन कैसे मिलेंगी? हम मार्केट में बैठे हैं, हम मार्केट को और कौन से तरीक़ों से पहचान सकते हैं? याद रखिए, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन होती है हमेशा। याद, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधा सीधा नहीं होता, वो इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। मार्केट जो से ट्रेंड के साथ चलती है, वो जो सी ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है मार्केट में। उसे भी हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं, मार्केट उस पर भी वर्क करती है। अब उस पर वर्क करती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मार्केट इस तरह ऊपर नीचे इस तरह से चल रही होती है, ट्रेंड लाइन नहीं लगती। जब ट्रेंड लाइन नहीं लगती पर हमें उसकी कंफर्मेशन होगी, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड लेंगे। हमें पता है भाई अब ट्रेंड अप का है, अब ट्रेंड अप का है। अगर ट्रेंड लाइन नहीं लग रही पर हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक वो ट्रेंड अप का है, देखें वो इस सूरत में ट्रेंड लाइन नहीं लगती। इस तरह मार्केट गई, इस तरह गई, इस तरह ऊपर निकली। अब अगर इसे ब्रेक करेगी तो डाउन की कंफर्मेशन मिलेगी, इसे ब्रेक करेगी तो अगर वो दोबारा इस एरिए को ब्रेक करेगी, इस वाले को, तो तब हमें हाई की कंफर्मेशन मिलेगी। पर वो क्या करती है, मार्केट ऐसे ऐसे इस एरिए के बीच में फिरती रहती है और कुछ देर बाद वो इस तरह ऊपर निकल जाती। अब हमारे पास प्रीवियस हाई ये था और हायर लो ये था, हायर लो ये था। अब हम इस एरिए के दरमियान में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम अब क्या करें, हम अब क्या करें, हमने कौन सी साइड जाना है? हमें तो ट्रेंड का बताया गया हायर लो लगते हुए जाएगी मार्केट, तो हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट इस तरह जा रही है। अब इसने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट इस तरह फिरते फिरते घुमाते आखिर में जाकर निकली, तो अब ये ऊपर एक और हाई बनेगा, वो हाई इस तरह नीचे आएगा, फिर उसे ब्रेक होगा, शायद मार्केट इस तरह और कुछ देर फिरती रहे। तो बाज़ दफ़ा स्ट्रक्चर के साथ नहीं चलती मार्केट, इस तरह भी चलती है, बाज़ दफ़ा मार्केट इस तरह भी चलती है। पर इस तरह भी जा रही है तो आपने मार्केट का पिछला मोमेंटम देखना है, आपने जज करना है आया कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर पाएगी या नहीं। आपने प्रेशर देखना है और मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है कि हमारी मार्केट अब हायर लो ब्रेक करने के चांस में है या हार है कि फर्स्ट लेवल। अगर आपका ट्रेंड प्रीवियस आप जा रहा है, इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो आपका ये एरिया हायर हाई वाला आपका ब्रेक होने का चांस होगा। आपको पता है ट्रेंड आप में अगर कुछ देर साइडवेज हुई है, रेंजिंग हुई है, थोड़ी देर बाद वो आप जाएगी। आपको ये चीज़ जब समझ आ जाएगी तो आप ट्रेडर बन जाओगे। तो अब मैं कुछ आपकी कन्फ्यूज़न इंशाल्लाह क्लियर करूँगा और ट्रेंड की कंफर्मेशन बताऊँगा। ऐसे तरीके से बताऊँगा कि आपकी वो 100% होगी, OTC में भी वर्क करेंगी और लाइव में भी।
और मैं लाइव चलकर वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, वो अपने हाई लगाते हुए जा रही है, अपने हाई लगाते हुए इस तरह कुछ जा रही है और इधर पहुंचती है, और इधर से हम ट्रेंड लाइन ले ले, फ़र्ज़ करो ट्रेंड लाइन मैं बताऊंगा लगानी कैसे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताऊंगा, तो सब्र कीजिए। जिनका नेट स्लो है टेंशन ना लो, क्लास के बाद वीडियो अपलोड मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास ट्रेंड कंफर्मेशन की शर्तें क्या हैं? ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन की शर्तें क्या हैं कि मार्केट किधर से चेंज लेगी? सबसे पहले आप देखो, हाई के बाद मार्केट के पास चांस होगा कि वो इस एरिया को टच करे और इधर से ऊपर निकल जाए, इधर से टच करे या इसकी सीध को टच करेगी। फ़र्ज़ करो ये एरिया जौन सा है अपना, जौन सा प्रीवियस हायर हाई उसने लगाया होगा, या तो इससे टच करेगी या दूसरे नंबर पर ट्रेंड लाइन टच करेगी, या दूसरे नंबर पर ट्रेंड लाइन टच करेगी, उसके बाद ऊपर निकलेगी। अब एक चीज़ ब्रेक करेगी तो आया सेलर्स जौन से होंगे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस एरिया को ब्रेक करेगी तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बायर्स को ब्रेक करके नीचे आ रही है। अब दूसरे नंबर पे उसके पास जौन सी रेजिस्टेंस होगी या सपोर्ट होगी, जिस एरिया में बायर होंगे वो ट्रेंड लाइन होगी, वो ट्रेंड लाइन होगी। तो अब अगर इधर से तो बायर्स वीक हो गए, पर उम्मीद है वो ट्रेंड लाइन पर मार ना खाएं, वो इधर मार ना खाएं, सेलर्स को नीचे ना जाने दें, इधर से रिवर्स ले जाएं इस एरिया से फिर ऊपर की तरफ। ये मार्केट के पास चांस होगा, बायर के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने ट्रेंड इधर से कंटिन्यूशन करे। अगर उसके बावजूद भी सेलर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेंगे और किधर निकलेंगे और कैसे ट्रेंड चेंज होगा, ये आप गौर से बातें सुनना। सबसे पहले मार्केट में बनने वाला हाई से प्रीवियस सेकंड लास्ट हाई, ये आपके पास एक हाई था ये वाला, ये जिसमें मैंने लाइन लगाई है, और एक ये हाई है। अब ये आपका सेकंड लास्ट हाई पॉइंट है, ये आपका सेकंड लास्ट हाई पॉइंट है। अगर तो मार्केट सबसे पहले सेकंड लास्ट हाई पॉइंट पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है, सेकंड लास्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। याद रखो, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सेकंड लास्ट हाई एंड सेकंड लास्ट लो डाउन ट्रेंड के बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। अगर फ़र्ज़ करो मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है, उसके बाद ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ ब्रेक कर दे, सेकंड लास्ट हाई का मतलब मार्केट ये नहीं है इधर से ऊपर गई इस तरह और फिर इस तरह आई और इस तरह ब्रेक हुई, नहीं, पहले आपका सेकंड लास्ट हायर पॉइंट ब्रेक होना चाहिए। दूसरी शर्त आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। जब ये चीज़ें ब्रेक होंगी तो आपका समझ लो ट्रेंड चेंज हो गया, आपका समझ लो ट्रेंड चेंज हो गया। अब उसके बाद ऐसा होता है कि इस एरिया से मार्केट एकदम नीचे गिरेगी, बाज़ दफ़ा आपकी 5 मिनट की ट्रेड होगी। जिस तरह ये ट्रेंड लाइन इधर से ब्रेक होगी, आपने 5 मिनट डाउन की, आपकी ट्रेड लेनी है, आपकी वो शॉर्ट विन होगी। 100 में से 99% वो डायरेक्ट विन होगी, 100 में 99% वो विन होगी। एक सूरत में 1% वो आपकी लॉस भी जा सकती है, आपकी लॉस भी जा सकती है, वो MTG भी विन हो सकती है। वो कैसे कि जब ये एरिया ब्रेक होगा तो उसके बाद मार्केट इस तरह कुछ रीटेस्ट करने जा सकती है और रीटेस्ट पे आपकी ट्रेड इस तरह बनेगी। अब आपने ट्रेड किधर लेनी है? अगर आप अच्छी कंफर्मेशन चाहते हैं, आपने ट्रेड लेना चाहते हैं अच्छी कंफर्मेशन के साथ, ट्रेंड चेंज भी हो, तो आपने ये जो सा रीटेस्ट के बाद दोबारा ये ब्रेक होगी ना, तो आपने इधर ट्रेड लेनी है और आपकी ट्रेड इधर से ट्रेंड आपका चेंज होगा। बेशक वो आधे घंटे के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, पर उस टाइम वो आपका ट्रेंड चेंज होगा। इससे बड़ी कंफर्मेशन मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, ना कोई बताएगा ट्रेंड कंफर्मेशन की। ये तो मैंने आपको कंफर्मेशन बताई। इसी तरह डाउन ट्रेंड का भी है, मैं ये आपके क्लियर करूँगा चार्ट पे चलकर। अब आपको मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। भाई ये जाती क्यों है नीचे?
भाई हमने जो सी कन्फर्मेशन पढ़ी, इसका लॉजिक क्या है? मार्केट क्यों लेके जाएगी नीचे? खामखा तो नहीं जाएगी, कोई रीज़न होगा, कुछ ना कुछ बात होगी तो मार्केट नीचे जाएगी। आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर ये फेल भी हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? फेल भी हो जाए तो इसके बाद क्या होगा और इसकी एहतियात क्या होगी? आप देखा जाए तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, पूरा बनता है ना। इस तरह का हेड एंड शोल्डर भी बनेगा इस एरिया में। आपने फॉरेक्स वालों को देखा होगा, या वैसे आप देख ले जो से यूट्यूब पर रह के आए हैं, उन्होंने बहुत नाम सुना होगा यूट्यूब पर इस चीज़ का। तो ये पैटर्न इस तरह बनते हैं, इस तरह वर्क करते हैं। अब मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ, दोबारा एक दफ़ा बनाता हूँ और डाउन ट्रेंड का बनाता हूँ ताकि आपकी डाउन ट्रेंड की कन्फ्यूज़न क्लियर हो। डाउन ट्रेंड एक चल रहा है कुछ इस तरीके से, अपने बकायदा हायर लोअर हाई एंड लोअर लो लगाते हुए, कुछ इस तरह से। अब इधर हम फर्ज करो एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। याद रखो कि ट्रेंड लाइन हमेशा डाउन ट्रेंड में ऊपर से लगेगी और अप ट्रेंड में नीचे से लगेगी। कभी भी ये गलती मत करना भाई मैं इधर से भी ट्रेंड लाइन बना लूँ, मार्केट इसे रिस्पेक्ट देगी या जाएगी। अरे भाई नहीं जाएगी, ऐसे आप फेल हो जाओगे, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? मार्केट अब नीचे लो लगाना है, लो का किसी को कंफर्म नहीं है उसने किधर जाके लगाना है। लो का किसी को कुछ कम नहीं, क्योंकि मोमेंटम डाउन का ना, लो हमें कैसे पता चलेगा? तो इस वजह से कभी गलती ना करना, डाउन ट्रेंड में नीचे से ट्रेंड लाइन ना लगाना और अप ट्रेंड में ऊपर से ना लगाना। अब लॉजिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट चीज़, हमारी शर्त क्या है? हमारा सेकंड लास्ट अपना डाउन ट्रेंड में लोअर लो, सेकंड लास्ट लोअर लो। अब ये एरिया जोन सा है, ये वाला, ये मार्क करता हूँ, ये एक लो पे मार्केट पहुंची इस एरिया में, ये वाला लो था। ये हमारे पास सेकंड लास्ट था, प्रीवियस हमारे पास सेकंड लास्ट था, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट लोअर लो था। अब पहली शर्त ये है कि मार्केट इसे ब्रेक करे। पहली शर्त क्या है? आपने क्या करना है मार्केट में? मार्केट लो लगाते जा रही है ना, आपने इस तरह ट्रेंड लाइन लगाते जानी, लाइन लगाते जाएंगे, इस तरह लगाते जाएंगे। जिधर से मार्केट दोबारा आगे अगर इस तरह ब्रेक कर दे, इस तरह ब्रेक कर दे, फर्स्ट लॉजिक उसके पास होगा। याद रखिए, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस तरह से जा रही है, इस तरह मूवमेंट दिखा के जा रही है, तो फर्स्ट स्टेप मार्केट के पास कंटिन्यूशन का ये होता है कि वो अपने इस लोअर लो से रिवर्स हो और ट्रेंड का कंटिन्यूशन हो, ट्रेंड का कंटिन्यूशन हो। अगर इधर से नहीं होता, जैसे हम रीटेस्ट की ट्रेड बोलते हैं, इधर से नहीं होता, दूसरी शर्त ये है कि वो इस एरिया पे आपको 99% ट्रेड देगी रिवर्सल की। इस एरिया पे आके 99% देगी आपको ट्रेड। 1% हो सकता है मार्केट फॉलो ना करे। इसका रीज़न आगे जाके SNR वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपके क्लियर कराऊंगा, उसमें भी आपके क्लियर कराऊंगा। तो इधर से मार्केट का चांस होगा वो रिवर्स हो, पर अगर इधर से रिवर्स नहीं होती, आपको वो 1 मिनट की ट्रेड लाजमी देगी, बेशक उसके बाद इधर से ऊपर निकल जाए, ट्रेंड चेंज कर ले। इस सूरत हाल में, इस तरह की सूरत हाल में, ये जो सी सारी बनाई इस तरह की सूरत हाल में। अब हम अपने लॉजिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट चीज़ उसके पास होगी कि वो इस एरिया से रिवर्स हो जाए, इस एरिया से रिवर्स हो जाए। सेकंड, उसके पास चांस होगा सेलर्स को कंटिन्यूशन का, क्योंकि ट्रेंड लाइन में सेलर्स हैं, डाउन ट्रेंड है, तो वो इस एरिया से रिवर्स कर दे, वो ट्रेंड लाइन को टच करे, मार्केट रिवर्स हो जाए। पर वो मार्केट ट्रेंड लाइन को टच होने के बाद भी क्रॉस कर जाती है, ब्रेक हो जाता है, मार्केट इस तरह चली जाती है। हमने अब पढ़ा कि मार्केट ब्रेक होगी जब, तो हम इस एरिया में 5 मिनट की ट्रेड लेंगे। इस एरिया में कैंडल ब्रेक हुई, 5 मिनट की ट्रेड ले ले अप की। अब ट्रेड लेंगे तो मार्केट अगर रिवर्स भी होती है तो वो किधर किधर आ सकती है, किधर किधर आ सकती है। फर्स्ट चीज़, उसके पास ये ट्रेंड लाइन होगी, ये वाली, इसे रीटेस्ट करने आ सकती है।
इसे रीटेस्ट करने आ सकती है। दूसरी चीज़, आपकी ये लाइन होगी, इस लाइन को टच कर कर फिर ऊपर वापस निकल जाएगी, इस तरह टच कर कर फिर इस तरह ऊपर निकल जाएगी। दूसरी चीज़, आपने ट्रेड लेने से एक चीज़ पहले सोचनी है, आपने ट्रेड की एहतियाती तदबीर क्या है, ट्रेड हमें किस सूरत में लॉस हो सकती है। आपका जब ये एरिया ब्रेक होगा तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्या लोअर हाई या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पास तो नहीं है। आया मैं इस एरिया से ट्रेड ले रहा हूँ, 5 मिनट की ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस एरिया में मेरी 5 कैंडल समा सकती हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब ट्रेड लेते हैं हमारा रीज़न बिल्कुल परफेक्ट होता है, हमारा रीज़न बिल्कुल परफेक्ट होता है, पर ऐसा होता है कि इस एरिया से आपकी 2 कैंडल बनी, 2 इस तरह की 3 कैंडल बनी, 5 मिनट की ट्रेड है, 3 कैंडल बनी और इस तरह इस एरिया तक पहुंची है, हम बड़े खुश होते हैं हमारी ट्रेड विन हो रही है। पर लास्ट 1 मिनट में या 2 मिनट में इस तरह की कुछ एक कैंडल बनती है, कहते हैं चल अब भी विन है। पर लास्ट जिस टाइम मिनट आता है ना, हमारे इस लेवल तक मार्केट पहुंचती है, तो मैं मिसाल देता होता हूँ इस एरिया तक, तो वो जिस तरह कैंडल इसे क्रॉस करती है जिस तरह भी, तो आपका हार्ट अटैक शुरू हो जाता है, फिर इस तरह ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सुकून आता है, फिर इस तरह नीचे आती है, कुछ ना कुछ होने लग पड़ता है, आया बनेगा क्या, और लास्ट सेकंड में वो कैंडल इस तरह नीचे क्लोज हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है, हम आगे की चीज़ नहीं देखते, हम हमेशा ट्रेड को पॉजिटिव लेते हैं। मतलब जब भी ट्रेड ले के सोचते हैं कोई किसी बेस पर ट्रेड लेनी है, तो हम उसकी पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, भाई ये किस तरीके से ऊपर जाएगी। हम ये नहीं देखते कि वो कितने % लॉस कराएगी। जब आप ये चीज़ मार्केट में समझ जाएंगे कि आपकी ट्रेड कितने % लॉस होगी, आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी, आप उस दिन ट्रेडर बन जाओगे, आपका लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। हम ये चीज़ नहीं देखते। आप में से कितने लोग ये गलती करते होंगे, मैं खुद भी करता था। सिर्फ हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं कि मार्केट ने अब आप ट्रेंड देनी है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, जौन सा हमारा मेंटोर होता है या कोई भी होता है जिससे हम सीख रहे हैं, यूट्यूब वाले को गालियाँ निकालते हैं, भाई इसकी स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, इसकी स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। या कोई और सर हो या किसी बंदे से देखी हो, भाई कैसी तूने हमें चीज़ बताई, वो तो वर्क ही नहीं करती मार्केट में। पर उस दिन अगर वर्क नहीं कर रही, उसका लॉजिक देखो, क्या आया उसके मुताबिक लॉजिक है। पर ये चीज़ें आप तब देख पाओगे, आपके पास नॉलेज होगा। मेरा काम इधर नॉलेज देने से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग के हवाले से चीज़ें बताना, गाइड करना, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करना है। ट्रेडिंग सीखना कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें सीखो जो कोई और नहीं सीखता। देखें, हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हम चाहते हैं हम इन्वेस्टमेंट भी करें साथ सीखें भी सही, मतलब पैसा भी बने साथ सीखें भी सही। पर वो ऐसा होता है कि जब हम सीख रहे होते हैं पैसे बनाने की लालच में, वो हमारे 3 से 4 महीने लॉस में चले जाते हैं, जो हमने सीखने का ज़हन माना होता है। जब वो लॉस होते हैं तो वो 4-5 मंथ ट्रेडिंग में लगते हैं, इजीली बंदा सीख जाता है। पर वो 4-5 मंथ फिर जब लॉस होते हैं ना, तो नेक्स्ट 4-5 मंथ आप उसकी रिकवरी का भी सोचते हैं, साथ सीखते भी हैं ना। वो लॉस रिकवरी होता है ना, आपको मुकम्मल नॉलेज आता है। फिर आप महीना 2 क्या करते हैं, भाई अभी तो हमारा जेब खाली हो गया, सब कुछ लॉस हो गया, अब हम प्रॉपर सीखेंगे। फिर आप महीना लगाते हैं और महीने में ट्रेडर बन जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उस महीने में आपको पैसे की टेंशन नहीं होती, आप मुकम्मल सीखने पे लगी हुई हैं। तब भी तो मैंने आपको कहा कि कम से कम सिर्फ $10-20 डिपॉजिट करें स्टार्टिंग में, बड़ी अमाउंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब टेंशन ही नहीं होगी तो आप तब सीख पाएंगे उस चीज़ को। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करें, जो भी लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करें। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसका उल्टा सोचें। हम ट्रेड का पॉजिटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव नहीं सोचते। नेगेटिव सबसे पहले सोचें, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ अप की, तो ये कितने % डाउन जा सकती है, ये कितने % डाउन जा सकती है और किधर से। अब आपके पास कोई छोटा सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ा है तो उससे भी तो टकरा के ट्रेड नीचे जा सकती है। और हम क्या कहते हैं, भाई पूरे उस एरिया में हमारे मुताबिक थी और लास्ट में इसने हमें लॉस दिया, मार्केट ही ख़राब है, चलो भैया छुट्टी करते हैं, मार्केट से निकलते हैं। ऐसे ही हम सोचते हैं ना। पर हम ये चीज़ नहीं सोचते, भाई मार्केट ख़राब नहीं है, हमारा दिमाग ख़राब है। हमने वो चीज़ क्यों नहीं देखी जो हमें सर ने बताई या किसी और ने सिखाई।
हमें वो चीज़ देखनी चाहिए थी। तो इस वजह से कोशिश करा करें कि बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होके ट्रेड किया करें, कोई जल्दी की बात नहीं है। देखिए बाज़ दफ़ा लॉस होता है, हमारा जहन भी काम नहीं कर रहा होता, आपका नहीं करेगा। एक दिन ऐसा होता है कि इंसान के माइंड में वो चीज़ें नहीं आती जो वो सोचना चाह रहा होता है। ये ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है, पर टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। सबसे पहले तवक्कुल किया करें और अच्छी अपनी जो से आपने सब कुछ पढ़ा वो अपने सामने रख कर ट्रेडिंग किया करें, ताकि आपको कुछ भूले नहीं। और जो रोज़ का पढ़ाऊँ डेली की प्रैक्टिस करें या उसे लिखें, जब एक दफ़ा आप नोट कर लेंगे तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब मार्केट का ये चीज़ है 5 मिनट की ट्रेड। ये मैंने आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन बताई और इधर से ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, ये तो मैंने बताया। ट्रेड भी लेनी है, ट्रेंड चेंज इस वजह से होगा कि सेलर्स के पास 2 ऑप्शन थे ट्रेंड को कंटिन्यूशन लेके जाने, कंटिन्यू कराने के, पर वो नहीं करा पाए, वो नहीं करा पाए। हाँ, एक सूरत में आप मार खाएंगे, एक सूरत में आप मार खाएंगे। याद रखो, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और आपका सेकंड लास्ट वाला पहले ब्रेक नहीं होता, पहले ट्रेंड लाइन नीचे जाती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उसके बाद आप कहते हैं सेकंड लास्ट लो पॉइंट, फिर आपको ये ट्रेड नहीं देने वाली, फिर आपको ये ट्रेड नहीं मिलने वाली। सबसे पहले पहली शर्त हमारे पास क्या है कि हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट होगा और उसके बाद हम डाउन के लिए जाएंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट ब्रेक होगा, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसके बाद हम जाएंगे। तो ये था इसका लॉजिक। अब यही चीज़ मैं आपको चलकर चार्ट पर दिखाता हूँ। ये चीज़ चलकर मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि आया जो हमने पढ़ा ये वर्क भी करता है या नहीं करता, ये वर्क भी करता है या नहीं करता, मार्केट में कितने % वर्क करेगा, हमने इसे देखना कैसे है, हमने इसे देखना कैसे है। तो वो मैं इधर से उसके लिए मुझे स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी और चार्ट के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कुछ मैंने तोता कहानी जौन सी बताई, इसकी कोई समझ आई किसी को? आइए, कोई चंगी जी मार्केट लाभ लूँ ना, मतलब ट्रेंड वाली जिसमें आपको इजीली समझ है। अच्छा जी, मैं ये लाइनें मिटाता हूँ और फर्ज करो जो लॉस होगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा, भी किधर वर्क किया किधर नहीं किया, उसका लॉजिक भी बताऊंगा। एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम इधर से। ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है, वर्क कैसे करेगी, ये मामला बात का है। मतलब लगानी कैसे है ये SNR में आपको मैं पढ़ा दूंगा। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लग गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट हाई कौन सा था, ये था ना, ये था, ये वाला था, इसके ऊपर हाई बाद में लगा। सेकंड लास्ट हमारे पास ये था, जिधर मैं हॉरिजेंटल लाइन लगा रहा हूँ। सेकंड लास्ट हाई हमारे पास ये वाला था। अब मुझे बताओ, सबसे पहले सेकंड लास्ट हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। जिस तरह ब्रेक हुई, आप 5 मिनट की ट्रेड देखो, 1 2 3 4 5, आपकी ट्रेड विन हुई कि नहीं हुई? आपकी ट्रेड विन हुई। भले थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर से मार्केट बैठ जाएगी, आप देखें, उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए था पर वो नीचे नहीं निकल सकी, दोबारा ऊपर चली गई, आपकी ट्रेंड चेंज होगी। ये तो एक सामने सामने एग्जांपल आ गई, सोचा नहीं था कि हमारे मुताबिक होगी। हम आगे चलते हैं। ये ट्रेंड लाइन पढ़ते हैं और अच्छा, ये छोटे छोटा भी, ये OTC मार्केट है, OTC के दिखा रहा हूँ, लाइव में तो ये बड़ा अच्छा वर्क करेगा। और ट्रेंड लाइन के हवाले से मैं कुछ आपको
जौन से हमने पैटर्न पढ़े वो ट्रेंड लाइन के हवाले से भी साथ क्लियर कराऊंगा आगे चल के, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। ये अब ट्रेंड लाइन हमने उधर से लगाई पर इसने आने वाले वक्त में हमें वर्क नहीं दिया, आने वाले वक्त में हमें वर्क नहीं दिया। अब इसका सेकंड लास्ट लो जौन सा था, इधर आ नीचे, ये था ना, नज़र आ रहा है, ये देखें ये सेकंड लास्ट था, इसके नीचे लो लगा, इसके नीचे लो लगा। लो लगने के बाद पहले ये ब्रेक हुआ, तो अब आप बोलेंगे सर जी या हमने ट्रेंड लाइन लगाई, सारा कुछ लगाया, पर ये तो क्या नाम है बड़ी देर बाद जाके हो रही है। तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग टाइम ही तो मांगती है, आपने टाइम ही तो देना है, आप सेटअप लगा लें, आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो आप ट्रेड ले लें। अब उसके बाद जब मार्केट इधर आई, इसे ब्रेक किया, तो आप देखें कितना स्ट्रांगली ट्रेंड उठा। ट्रेंड डाउन का आ रहा था ना, हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक इसे ब्रेक हुआ, तो उसके बाद ट्रेंड पूरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। अब ये हमारी कंफर्मेशन थी, ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमने और कौन सा तरीका पढ़ा था, हमने ये तरीका पढ़ा था कि ये आपके पास ये एरिया जौन सा जिधर मैं बॉक्स पीछे से बनाऊंगा, ये वाला एरिया, ये आपके पास क्या था, लोअर हाई। लोअर हाई के ऊपर हाई लगाया मार्केट ने, लोअर हाई के ऊपर, ये मैं लाइन लगा देता हूँ आपको नज़र आएगा, ये हाई लगाया, उसके बाद दोबारा हाई को ब्रेक किया, तो ये हायर लो कंफर्म हो गया, ये हायर हाई। तो ये ट्रेंड आपका बोलता है या नहीं, ट्रेंड ये तो आपको बताता है कि आपने चलना कैसे है, ये तो हमने कल पढ़ा और मार्केट में आपके सामने है। पर ये है आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज होंगे थोड़ा, आप कहेंगे भाई ये तो भाई लंबे खाते हैं, बहुत दूर दूर तक देखना पड़ता है सारा कुछ। तो इसके लिए कम से कम कोशिश करें एक स्क्रीन इतनी कुछ हो जिसमें घंटे 2 के पीछे मार्केट नज़र आ रही हो। आप अगर उस पे करेंगे मोबाइल पर, तो मोबाइल में इतनी बड़ी स्क्रीन, इतना बड़ा ट्रेंड, ये सारा कुछ आपको समझ नहीं आने वाली, आपको समझ नहीं आने वाली। कोशिश करें कि कोई लैपटॉप हो, इतना हैवी लैपटॉप भी ना हो, नॉर्मल भी हो, आपका ट्रेडिंग में काम करेगा। किसी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन आ रही है? ये आ रही है बिलाल भाई। क्या पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये जौन सा कहानी थी कुछ समझ आई। अब इसी को हम और चीज़ देखेंगे मार्केट में, मैं कुछ ख़ास ट्रिक भी बताऊंगा, भी छोटी छोटी जगह पे भी आप देख सकते हैं। असल टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं पहले बना के। अब ये एक ट्रेंड आ रहा है, जिधर ट्रेंड लाइन लगती है आपके मुताबिक, आप समझते हैं कि ट्रेंड लाइन लग सकती है, तो आप उधर एक ट्रेंड लाइन लगा ले। मैक्सिमम 2 से 3 टच हो आपकी ट्रेंड लाइन बन जाती है, 2 से 3 टच हो आपकी ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब ये देखें, या इसे इस तरह कुछ ले लें, इस अंदाज से। अच्छा, ट्रेंड लाइन फिर आपको कंफर्मेशन कैसे देगी? ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई और इसे मैं थोड़ा सा मोटा कर लूँ ताकि आपको क्लियर ही नज़र आए। अब इसमें वही प्रीवियस जो सा सेकंड लास्ट था वही चल रहा है इधर, ये वाला, ये सेकंड लास्ट पॉइंट था आपका लो, सेकंड लास्ट लोअर लो था आपका। मार्केट नीचे गई, इसने लो लगाया, और उसके बाद अच्छा ये चीज़ आपको दिखाऊं कि ये प्रीवियस आपका लोअर हाई था, ये प्रीवियस आपका लोअर हाई था, ये वाला, ये एरिया। अब मार्केट नीचे गई, लो लगाया, उसके बाद लो ना लगा पाई, उसके बाद लो ना लगा पाई, नीचे गई, फिर हमारी शर्त के मुताबिक, हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक उसने अपना सेकंड लास्ट लो को ब्रेक किया, उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमने 5 मिनट की ट्रेड ली, वो तो विन,
पर अब आप सोचें, सर ने बताया कि मार्केट के पास दो चांस होते हैं, एक तो अपने लोअर लो से रिवर्स हो जाए, कंटिन्यूशन दे, दूसरा होता है अपने लोअर हाई तक आएगी, उधर 100% ट्रेड देगी, हमें 100% ट्रेड देगी। भाई इधर तो ये लोअर हाई था, इसने ट्रेड ही नहीं दी, ड्रैग निकल गई, ड्रैग निकल गई, इसने रिस्पेक्ट ही नहीं दी। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपके करीब लोअर हाई है, पहली बात है आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये लोअर हाई पास था ना, तो इधर से अगर ब्रेक भी होती तो मैं ट्रेड ना लेता, क्योंकि इस एरिया को टच होकर रिवर्स हो जाती। ये तो मिसाल के तौर पर नहीं हुई, ये तो नहीं हुई हमारी, ये नीचे वाली ट्रेड विन, अगर इधर से रिवर्सल के लेते लॉस हो गई। पर आपको एक चीज़ मैंने बताई, जिस एरिए पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, दोबारा जब मार्केट आएगी तो वो 100% काम करेगा। उसका रीज़न ये है कि इस एरिए को जब ब्रेक हुआ, किसने किया? बायर ने। तो मतलब इस एरिए में बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो जब दोबारा इधर से स्ट्रॉन्ग सेलर भी गिरे तो इस एरिए को रिस्पेक्ट हर सूरत में देना बनता था, क्योंकि इस एरिए में प्रीवियस भी बायर थे। और ये आपके सामने मिसाल है, ये आपके सामने आपको एग्जाम्पल बताई और लॉजिक भी बताया कि आगे का क्या सोचना है, आपने आगे क्या चीज़ देखनी है। पहली बात यह है कि आपने इस एरिए पर ट्रेड नहीं लेनी, आपने इस एरिए पर ट्रेड ही नहीं लेनी, क्योंकि भाई हमारे मुताबिक वो चीज़ नहीं है, हमारे मुताबिक सेटअप नहीं बन रहा, हमने ट्रेड नहीं करनी, बेशक वो विन हो या लॉस हो। जब आप रुकना सीखेंगे, आपके मुताबिक नहीं है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रेड विन हो जाएगी, आप सोचेंगे भाई ले लेनी थी, तो जब लेंगे तो आपकी नेक्स्ट बार जब लेंगे इस तरह का कोई सेटअप बनेगा तो वो लॉस का हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं फिर रुक जाना चाहिए था, सर सही कह रहे थे। तो इस वजह से पहली बार ही रुक जाना चाहिए। हमेशा आपके मुताबिक नहीं है ट्रेंड। मैंने आपको क्या बोला, आप ट्रेड का नेगेटिव पॉइंट देखें कि हमारी ट्रेड कितने % लॉस में जा सकती है। प्रॉफिट को सोची ही नहीं, ना विनिंग को सोचें। आप ये सोचें कि अगर आपकी ट्रेड आपके मुताबिक 10% लॉस जा सकती है तो आप तब ट्रेड करें। अगर आप सोचते हैं भाई 70% जा सकती है या 50-50 है, 50-50 को भी छोड़ दें, जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। हमेशा लॉस होने की कंफर्मेशन आपके पास कम से कम होनी चाहिए, तब आपकी वो विनिंग की रेशो बढ़ाता है। वो चीज़ आपकी विनिंग की रेशो तब बढ़ेगी। तो ये जो सा लॉजिक है, कोई और भी मैं समझा देता हूँ, किधर और भी आपको दिखा देता हूँ, या किसी और मार्केट में चलते हैं। एक में नहीं चलते, कोई रेंजिंग रूजिंग मार्केट में आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चीज़ देखनी है। अब ये सामने देखें एक और, ये आपका एक छोटा सा ट्रेंड चला। अच्छा, ये छोटे छोटे ट्रेंड पे भी आप कर सकते हैं। एक तो बड़ा होता है ना, ये छोटे लॉजिकल ट्रेंड पर भी आप इसे वर्क कर सकते हैं। ये आपकी ट्रेंड लाइन लग गई, ये आपकी ट्रेंड लाइन लग गई। ये आपका सेकंड लास्ट हाई पॉइंट था, ये वाला, जिधर से मैंने ये लाइन लगाई, ये सेकंड लास्ट था। सेकंड लास्ट के ऊपर हाई लगा, पहले सेकंड लास्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। क्या कुछ देर के लिए ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं? मार्केट साइडवेज हुई या नहीं हुई? अब कल इंशाल्लाह मैं आपको कुछ पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, या सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले वो चीज़ पढ़ानी, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, पर मैं आपके सारे लॉजिक क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पढ़ें तो वो चीज़ें आपके कन्फ्यूज़न ना रहे। तो कल मैं आपको 8 पैटर्न पढ़ाने जा रहा हूँ, और मार्केट वर्क ही उसी पर करती है, और जिन्होंने पढ़े हुए हैं उन्हें उसका पता भी है कि कितने % वो वर्क करते हैं। और जो कल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसके बाद उन्हें किसी चीज़ की पैटर्न्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो उनसे मुख्तलिफ आप देखते हैं। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जो से छोटे मोटे पैटर्न्स टिकटॉक पर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, उनको लॉजिकल मैं कर यूट्यूब पर छोटी छोटी 5 से 6 मिनट की वीडियो अपलोड करूं, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहे। तो कल वो हम क्लियर करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ट्रेंड की कंफर्मेशन सबकी क्लियर हुई? ट्रेंड कैसे चेंज होता है लॉजिकल बताया, आपको उसकी स्ट्रेटजी भी दी, ट्रेड का भी बताया कि ट्रेड कैसे लेनी है। ये आपके सामने है, ये आपकी ट्रेड मिली, मार्केट चेंज हुई। 3 से 4 जगह हमने देखा उसने वर्क किया। 1% मार्केट ऊपर जा सकती है, 99% उधर से चेंज होगी, 99% उधर से चेंज होगी, बशर्ते ये
कि आपकी ट्रेंड लाइन दुरुस्त हो, आपकी ट्रेंड लाइन दुरुस्त हो। आपने जगह ऐसी देखनी है कि आपकी ट्रेंड लाइन लग सके। देखें अब हम क्या करते हैं, इस तरह की ट्रेंड लाइन, चलो ऊपर वाली मार्केट भूल जाओ, ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई तो मार्केट एकदम ऊपर निकल गई, भाई ट्रेंड लाइन पे वापस ही नहीं आ रही, इस ट्रेंड लाइन का मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, वो आपका सेटअप लगा रहे। अगर आप फ्री हैं, आपके पास लैपटॉप आपने खोला हुआ, बैठ जाएं उस पर। अगर तो आपके मुताबिक आए, देखें आप दिन में 10 ट्रेड भले ना करें, अगर आपको एक चीज़ पर ग्रिप है, वो एक अपॉर्चुनिटी आपको घंटे बाद मिले, आपको घंटे बाद मिले, आपका जितना स्टॉप लॉस है आप लगा दें, पर बशर्ते ये कि वो आपकी 99% होनी चाहिए। आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर तो वो लॉस हो गई तो उस दिन का टारगेट स्टॉप लॉस का हिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी हिट, उस दिन क्लोज करें। एक ट्रेड में आपका खाता ख़त्म सारा। पूरा दिन लाजमी बैठना है ट्रेडिंग पे, 10-10 20-20 एक्यूरेसी लाजमी चेक करनी है, भाई मेरी 10 में से 8, 10 में से 9। जब एक भी आपका खाता पूरा हो रहा है तो आपने लाजमी अपना दिमाग ख़राब करना है। आप सीख रहे किस लिए हैं? प्रॉफिट के लिए सीख रहे हैं, तो इतना भी नहीं सीख सकते दिन में, पूरे दिन में एक ट्रेड आप नहीं निकाल सकें। सेटअप लगाएं, आपके मुताबिक बने तो एक ट्रेड में अपना खाता ख़त्म करें। अगर लॉस हो जाए तो लॉस होने के बाद भी रुकें। ये ना सोचें कि मैं दूसरा सेटअप लगाऊंगा, मार्केट उस तरह बनेगी तो मैं अपना प्रॉफिट रिकवर करूंगा, पर उस दिन जब बैठ गए ना रिकवर पे, तो मार्केट ने आपको रिकवर कर देना है और फिर दोबारा आपने मार्केट में आने का नाम नहीं लेना। तो कैसी लगी आज की क्लास, और कुछ समझ आया या नहीं? किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो वो पूछ सकता है। जी पूछें भाई। कल भी आपने बताया कि जो है मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी, जी फिर हमने 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, तो इसकी शर्त आप मेरे बताइए, शर्त दोबारा बता दो। इसकी शर्त जौन सी भाई, किस तरह ट्रेड लेनी है नहीं लेनी? अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन मैं बता जी दूँ? सर। सबको समझ आ गई? माशाल्लाह, इतना चंगा मैं समझाता हूँ। जी मिस निदा पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये जो मार्केट मतलब ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन, और अगर आप ट्रेंड में है तो सेकंड लास्ट हायर हाई, कभी भी कोई भी लेवल मार्केट ब्रेक करे तो रीटेस्ट क्यों करना जरूरी होता है उसके लिए? मतलब वो रीटेस्ट किए बगैर क्यों नहीं जा सकते? कल ये चीज़ मैंने बताई, दोबारा बता दूंगा। मैं उस पर चलता हूँ वाइट बोर्ड पे। रीटेस्ट क्यों करती है? वो एक मार्केट की मूवमेंट होती है। रीटेस्ट हमेशा मार्केट आपने लिक्विडिटी उठा के चलती है, लिक्विडिटी को पीछे नहीं छोड़ती। माइक म्यूट करें, मैं आपके साथ वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, आप दोनों के क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। सर मेरा माइक ही म्यूट नहीं हो रहा अब तक। अच्छा, स्क्रीन आ गई सबके पास? जी सर। आपने पूछा कि मार्केट रीटेस्ट क्यों करती है। मार्केट रीटेस्ट क्यों करती है? मार्केट रीटेस्ट करती है खामखा, मतलब उसने ऊपर जाना होता है और वो रीटेस्ट। मार्केट कुछ इस तरह जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसे टच करती है और नीचे आती है, और फिर इस तरह जाती है और इस तरह टच कर कर ऊपर जाती है। भाई ये क्यों करती है? इसका रीज़न ये होता है, कल मैंने आपको बताया कि इस एरिया में कीमत लगा लो 100, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट जौन सा होगा, इसकी एक कीमत लगा लें आप। इस एरिया में हमारी कीमत थी 100, और इसी एरिया से मार्केट कुछ इस तरह गिरी थी, पहले इस तरह गिरी थी, इधर तक आई थी। अब इस एरिया पे कीमत आ गई आपकी 80, इस एरिया पे कीमत आ गई 80। अब इस एरिया से बायर्स दाखिल हो गए, उन्होंने कहा भाई मार्केट इधर से नीचे और जानी नहीं, 80 की कीमत अच्छी है, मार्केट ऊपर जाएगी, हम 100 पर
सेल कर देंगे, बेच देंगे चीज़ को। अब मार्केट 80 से जिनसे बायर्स घुसे, उन्होंने चीज़ खरीदी तो उसकी कीमत बढ़ी और वो जाते जाते 100 पर आ गई। जब 100 पर आई तो जिन्होंने 80 से ली थी उन्हें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उनका टारगेट तो हिट हो गया प्रॉफिट का। उन्होंने कहा भाई शायद इधर से दोबारा गिरना पड़े, हमें मुनाफा बहुत है, आज की हमारी दिहाड़ी लग गई, अब हम मार्केट से निकलते हैं, हम अब मार्केट से निकलते हैं। जिस तरह वो निकलेंगे तो पहले 100 से गिरी थी ना, मतलब इस एरिया से गिरी थी तो इधर से किसी ने बेची थी तो नीचे गिरी थी, तो अब इस एरिया में वो सेल कर देंगे दोबारा। जब सेल करेंगे तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, फ़र्ज़ करो वो आ जाती है 90 पर, वो आ जाती है 90 पर। जब मार्केट 90 पर आएगी तो जो से लोग रह गए होंगे उस टाइम ट्रेड नहीं ले पाए होंगे या जो बाय नहीं कर पाए होंगे चीज़ को, जो से कारोबारी लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई 10% फिर भी नीचे आ गई है, अभी भी हमारे पास मौका है, हम चीज़ को ख़रीदें, हम चीज़ को ख़रीदें, हमें 10 रुपये भी मुनाफा होगा, बहुत है, पर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे ज़्यादा मुनाफा, वो इधर से बाय कर लेंगे। वो जिस तरह बाय करेंगे, इधर से बाय करेंगे और इस लेवल को जो सी 100 वाली रकम होगी, मार्केट इससे भी ब्रेक कर जाएगी और इधर आ जाएगी, फ़र्ज़ करो 110 पर, 110 पर। अब उन्हें प्रीवियस 20 वालों से भी ज़्यादा 30% मुनाफा हो गया। अब जब उन्हें 30% मुनाफा होगा, वो कहेंगे भाई हमारा तो आज खाता डबल हो गया, खुशी से मार्केट से लीव होंगे और इधर अपने सब कुछ बेच देंगे, 30% अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलेंगे। जब मार्केट से निकलेंगे तो मार्केट उस लेवल पर पहुंच आएगी जिस लेवल से गिरी थी, जिस लेवल से फिर बिकी, फिर उठी और फिर उस पर। अब मार्केट नीचे आएगी तो इस एरिया में क्या मतलब हुआ, इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी है, बायर सेलर्स अच्छी तादाद में पड़े हैं, ये एरिया उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे हम एसएनआर कहते हैं, जिसे हम एसएनआर कहते हैं, ये एरिया उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट नीचे आएगी, इधर से फिर लिक्विडिटी उठाएगी, बायर्स उठाएगी, क्योंकि इस एरिया पे पहले बायर्स काबू कर चुके थे एक दफ़ा, इस एरिया पे बायर्स ने काबू किया तो दोबारा सेल नहीं होने दिया ना, मार्केट के ऊपर ले गए थे। तो इस एरिया पे आएगी, अपने लिक्विडिटी उठाएगी, बायर्स को उठाएगी और फिर स्ट्रांगली ऊपर जाएगी। तो ये रीज़न होती है रीटेस्ट की कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी, बाज़ दफ़ा रीटेस्ट नहीं करती मार्केट, बाज़ दफ़ा रीटेस्ट नहीं करती, इधर से डायरेक्ट निकलेगी। उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम बायर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें लिक्विडिटी की टेंशन ही नहीं होती। वो भाई जिस तरह बाज़ दफ़ा वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई तुक्के लगाने वाला आ जाता है, वो दिन में 100 से 200 बना लेते हैं, 300 बना लेते हैं। तो उस दिन बायर्स कुछ मार्केट को ऐसे टकरे होते हैं, वो कहते हैं भाई आप 90 से ख़रीदे तो आप 200 पे जाके बेचेंगे। तो वो फिर ऐसी लिक्विडिटी होती है, वो बेचने का नाम नहीं लेते, मार्केट रीटेस्ट भी नहीं करती, लिक्विडिटी नहीं उठाती, डायरेक्ट ऊपर निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। लिक्विडिटी तब उठाती ना, कोई चीज़ सेल होती है, उसमें सेल ही नहीं हो रही, बाय बाय हो रही है, तो वो ऊपर ही निकलेगी। क्लियर हो गया? जी सर, गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब वहीद का क्वेश्चन था कि हमने ट्रेड के सूरत में नहीं लेनी, ट्रेड के सूरत में नहीं लेनी। अब उस तरफ आते हैं, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से, और ये एक ट्रेंड लाइन लगा लो और ये सेकंड लास्ट पॉइंट लगा लो, ये वाला सेकंड लास्ट पॉइंट। अब ये इधर से ब्रेक हो गया, हमने ट्रेड ले ली, हमने ट्रेड ले ली। अब हमने ट्रेड के सूरत में नहीं लेनी, इस सूरत में नहीं लेनी कि आपने सबसे पहले उसके पास देखना है जो का आपका ये वाला पॉइंट होगा, ये इधर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। लोअर हाई, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट दो तरीक़ों से रिवर्स हो सकती है, या तो वो अपने लोअर लो से नीचे चली जाएगी, या अपने लोअर हाई पे आपको रीटेस्ट देगी, एक रिजेक्शन की कैंडल देगी शायद, उसके बाद ऊपर निकल जाए। जब मार्केट ब्रेक होगी
तो फर्स्ट मार्केट के पास जौन सा अपनी पोजीशन होगी, फर्स्ट टारगेट होगा, वो ये एरिया होगा। फर्स्ट टारगेट आपका लोअर हाई होगा। अगर तो आप ट्रेड लेते हैं, आपने एहतियात करनी है, अगर उसके पास इधर है कोई एसएनआर है जो स्ट्रॉन्ग है, आपके मुताबिक है, अभी तक आप आगे जाके पढ़ेंगे ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, आपको आगे जाके क्लियर होगा ऐसा ऐसा सारा, तो वो आपको आगे जाके और भी समझ आने वाली है। पर फिलहाल एहतियात समझो, अगर आपके पास में एसएनआर है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। उसका रीज़न ये है कि 2 कैंडल इस तरह आएंगी, तीसरी कुछ इस तरह आएगी रेड की, छोटी सी बनेगी, आप बोलेंगे विन, चौथी भी इस तरह बनेगी, पांचवी इधर आ जाएगी। अब ये एरिया मार्केट के पास अगर ऊपर से टच कर रहा है तो दूसरा एरिया ये होगा, दूसरा एरिया ये होगा, क्योंकि इसे ब्रेक करके पहले गई थी। जब मैंने आपको क्या बोला था कि एक लेवल जब ब्रेक हो जाए, मार्केट उस पर कोई रिस्पेक्ट ना दिखाए, तो दोबारा जब आएगी तो उस एरिया पर रिस्पेक्ट देगी, तो दोबारा एरिया ये होगा। अगर तो मार्केट जल्दी जल्दी आपने ट्रेड नहीं ली, मार्केट ऊपर गई इस तरह इस एरिया पे टच कर जाती है, तो इस एरिया से कोई आपका पैटर्न बनता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो आप इधर से ट्रेड ले लो, ये भी आपकी विन होगी, ये भी आपकी विन होगी। ये एहतियात थी मार्केट की कि मार्केट में जब भी कोई आओगे, और भी एहतियातें बताऊंगा जब एसएनआर वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ये लॉजिक आपके मुकम्मल तौर पर क्लियर कराऊंगा, किसी किस्म का भी कोई होगा। ये तो फिलहाल ट्रेंड के हवाले से था, ट्रेंड की कंफर्मेशन की, और ट्रेड आपको बता दी कि आप थोड़ी बहुत ट्रेड्स लें, आपको समझ आए, नॉलेज आए, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। जी मिस निदा। सर यहाँ पर अक्सर मीन्स कि आप कह रहे हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं डाउन ट्रेंड में, तो वो फास्ट ही निकल जाते हैं, सम टाइम में वो रीटेस्ट करने आते हैं, वो भी आपने सब समझा दिया। तो यहाँ पे हम मतलब जब हम चार्ट को देख रहे होते हैं, तो हमें किन सिचुएशंस में हमें ऐसा मतलब लगेगा कि हाँ भाई मार्केट अब अप जा रही है, वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें ये होगा कि भाई रीटेस्ट नहीं करेगी मार्केट, यहाँ पे नीचे कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नार पड़ा होगा, या कोई और मतलब हमें निशानदेही हो कि भाई यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट नहीं करना, आप ही निकलना। रीटेस्ट नहीं करना मार्केट ने या आप निकलना है, वो मैं टॉपिक आपको पढ़ाया भी है फर्स्ट बैच में। आपका मैंने एसएनआर का जिस टाइम आया था, मैंने आपको बताया था कि किस जगह आपको रिस्पेक्ट देगी और किस जगह ड्रैग निकलेगी। ब्रेकआउट भी आपने पढ़े, वही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो इंशाल्लाह जौन सा ये टॉपिक होगा वो लॉन्ग टॉपिक है, वो इसमें मैं दोबारा आपका वो क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन पूछिएगा जी वाला, आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि वो किस टाइम उधर से हमें रिस्पेक्ट देगी, किस टाइम मार्केट सीधी निकलेगी या रीटेस्ट के लिए नहीं आएगी। रीटेस्ट के लिए देखें, मार्केट का किसी को कुछ पता नहीं है, बाज़ दफ़ा सीधा भी निकलती है, रीटेस्ट नहीं करती, लिक्विडिटी नहीं उठाती, पर उसमें कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक है कि रीटेस्ट किस बेस पे नहीं देती, वो मैं आपको चलकर आगे बताऊंगा। इस हवाले से जौन सी क्लास का टॉपिक है, इस हवाले से किसी को कन्फ्यूज़न है तो ठीक है सर, शुक्रिया।